नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरले। हमारे YouTube चैनल ITI अभिलाषा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अभी 23 तारीख को पेपर हुआ, 23/11/2020 को पेपर हुआ इंजीनियरिंग ड्राइंग का। उसके बारे में बताऊंगा, जो कि NCVT का है पेपर। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। उसमें से सभी क्वेश्चन को ये हल करना अनिवार्य लिखा है। पहला जो क्वेश्चन है, आपके पास फ्री हैंड टूल्स बनाना है। फ्री हैंड टूल्स में आपको एक स्क्राइबर और दूसरा आपके पास सेंटर पंच बनाना है। तो दोनों के बारे में मैं बना के बताऊंगा। तो दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। पहले अपन बात करेंगे स्क्राइबर के बारे में। तो स्क्राइबर का जो पॉइंट है वो आपको बताता हूँ। ये पेपर है आपके पास, ये NCVT एग्ज़ाम 2020 का इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर था। ये एनुअल एग्ज़ाम कॉमन फॉर ऑल ट्रेड, सभी ट्रेड के लिए है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए। इसके बाद देखिए, पहला क्वेश्चन था आपके पास, ये स्क्राइबर बना हुआ है ना, ये स्क्राइबर है। तो स्क्राइबर जो होता है आप लोग के पास, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि स्क्राइबर एक तेज़ धार वाला औजार है ना। ये कैसी, इसकी धार बिल्कुल एकदम तेज़ होती है, ठीक है। और जिसका प्रयोग आप लोगों को मार्किंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है, लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। इसके पॉइंट के एंगल, मतलब ये वाला जो कोण है, यहाँ से ये वाला जो कोण बन रहा, ये 12 डिग्री से 15 डिग्री के बीच ग्राइंडिंग करके बनाया जाता है ना। ग्राइंडर के माध्यम से ग्राइंडिंग करके बनाया जाता है। और इसकी जो सामान्य लंबाई होती है, मतलब यहाँ से लाकर यहाँ तक की टोटल लंबाई होती है, वो आपके पास 125 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक की लंबाई में पाए जाते हैं। तो ये था एक स्ट्रेट स्क्राइबर। आप लोग, मैं दो टाइप के स्क्राइबर बनाया हूँ। एक नीचे देख ले, ये वाला स्क्राइबर है, ठीक है। ये तेज़ धार वाला एक नुकीला है, नुकीला औजार है, ठीक है। ये जो कोण है इसका, यहाँ से मतलब ये 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ होता है। और ये बीच में आप लोग के पास ये नर्लिंग किया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, जैसे मैंने चौखट जैसे आकृति बना रखा है, तो इसको बोलते हैं नर्लिंग, है ना। तो ये नर्लिंग किया हुआ है। ये नर्लिंग इसलिए किया जाता है ताकि स्क्राइबर को पकड़ने में बहुत आसानी हो, मजबूती से पकड़ा जा सके, ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। तो स्क्राइबर का बिल्कुल एक हल्की, मतलब नुकीली धार वाला औजार है, ठीक है। कहीं पे भी आपको लेआउट खींचने के काम में लाया जाता है। जैसे तो किसी मेटल के ऊपर लेआउट खींचने के काम आया जाता है, ठीक है। और ये स्क्राइबर का ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री के कोण पे बनाया जाता है। ये इसका जो मटेरियल होता है प्रायः आप लोग का हाई कार्बन स्टील के ही मिलेंगे ज़्यादा, ठीक है। और इसके सिरे को, ये वाला सिरा है, उसको हार्ड करके टेम्परिंग किया जाता है। और ये इसको भी टेम्पर कर दिया जाता है, ये वाले सिरे को, बाकी भाग को नहीं किया जाता है। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है आप लोग के पास, देखिए अगला प्रश्न हमारे पास ये सेंटर पंच है ना। जैसे कि आप लोग के पास दिया है सेंटर पंच, तो ये सेंटर पंच है, ठीक है। तो सेंटर पंच आप लोग को ये, ठीक है, यहाँ पे सेंटर पंच का कोण वैसे 90 डिग्री का आता है, लेकिन पेपर में आपके पास 60 डिग्री का दिया था, इसलिए मैंने भी 60 डिग्री के कोण का सेंटर पंच बना दिया है, ठीक है। ये वाला जो कोण है, ये वाला एंगल, मतलब ये वाला भाग, ये कितने डिग्री का होता है, सेंटर पंच का 90 डिग्री का होता है, ठीक है। लेकिन पेपर में आप लोग के पास 60 डिग्री का दिया था, तो मैंने 60 डिग्री का बना दिया, ठीक है। सेंटर पंच की लंबाई प्राय यहाँ से यहाँ तक ली जाती है, ठीक है। ये भी हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इसके बीच वाले भाग को पकड़ने के लिए नर्लिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये है सेंटर पंच। अब सेंटर पंच के बारे में खास आप लोगों को मैं बता दूँ। ये आप लोगों के पास कोई जब अपन बनाते हैं, है ना, बनाने के बाद उस पर मार्किंग मीडिया लगाते हैं। मार्किंग मीडिया के लगाने के बाद मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद जहाँ पे आप लोग को पे थोड़ा काटना है या पक्का निशान करना है, तो वहाँ पे ये सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को सेंटर पंच भी प्राय हाई कार्बन स्टील के ही बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके भी तीन भाग होते हैं। ये वाले भाग को आपको हेड कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद ये वाले भाग को यहाँ से यहाँ तक का बॉडी कहा जाता है, और ये वाले भाग को पॉइंट कहा जाता है। तो 3 भाग है, आप लोग को ध्यान रखना है। इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, हेड, ये आपको ध्यान रखना है।
हेड है ना, ये वाले भाग को, और ये वाले भाग को इसकी बॉडी है ना, ये बॉडी कहा जाता है इस वाले भाग को, और ये वाले भाग को पॉइंट कहा जाता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है पॉइंट। ठीक है, तो ये 3-4 इसके भाग के हैं, ये तो आप बिल्कुल देखना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। और इसी के बाद अगला क्वेश्चन भी निरंतर चलता रहेगा, दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा, चौथा, 4 क्वेश्चन पूछे थे। ये जो पेपर हुआ था ये 10 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, कितने नंबर का था, 10 नंबर का। तो 10 में से आप इस प्रकार से बनाए होंगे तो पूरा की पूरा आपके नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।